2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ऐसा दांव खेला है दोस्तों, जिसने मोदी सरकार की टेंशन को 100 गुना दोस्तों बढ़ा कर रख दिया है। मोदी शाह देखते रह गए। बीजेपी शासित राज्यों में राहुल की सेना ने सेंध लगाने की पूरी तरीके से कसम खा ली है, जिसके बाद से बीजेपी नेताओं के पसीने जो है छूटते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन कांग्रेस पर आरोप लगाने वाली बीजेपी की ही अब कलई साफ तौर पर खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर हुंकार भर दी है, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से चारों ओर तहलका मच गया है। यहाँ तक कि शाह सोच भी नहीं सके वो काम अब राहुल गांधी करने जा रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए 2024 चुनावों के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक दोस्तों साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी एक नई यात्रा निकालने वाले हैं। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने वाले हैं दोस्तों, जो बीजेपी शासित राज्यों से गुजरने वाली है, जहां राहुल गांधी कई ऐसी लोकसभा सीटों पर पूरी तरीके से फोकस करेंगे, जिससे बीजेपी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। वैसे भी यात्राओं ने बड़े बड़े सत्ताधारियों का घमंड जो है चकनाचूर किया है, जिसके बारे में आगे आपको पूरी सिलसिलेवार तरीके से जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि आखिर राहुल की यात्रा से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जो है क्या फायदा मिलने वाला है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही राहुल की यात्रा की योजना का ब्यौरा दिया था। पार्टी के मुताबिक ये यात्रा जो है पूरब से लेकर पश्चिम, यानी कि सीधे तौर पर मणिपुर से लेकर मुंबई तक की होगी। इसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंफाल में हरी झंडी दिखाकर शुरू कराएंगे, यानी खड़गे इसको शुरू करेंगे। 14 जनवरी से शुरू होने वाली ये यात्रा 20 मार्च तक चलेगी, यानी 2024 के लोकसभा चुनावों से थोड़े दिनों पहले तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ठीक 1 साल पहले दोस्तों खत्म हुई थी। इसके तहत उन्होंने तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा की थी, जो आपने भी शायद लगातार देखी होगी। लेकिन अब भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों के 85 यानी कि 85 जिलों से गुजरेंगे। यहाँ मणिपुर से शुरू होकर, यानी यात्रा जो है मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि राजस्थान, गुजरात से गुजरते हुए महाराष्ट्र के मुंबई पर समाप्त होगी। इस दौरान वे 6500 यानी कि 6500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जबकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, यानी 4000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब सवाल यह है कि क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। खबर के मुताबिक बताते हैं दी हिंदू बिजनेसमैन लाइन की राजनीतिक संपादक, जिनका नाम पूर्णिमा जोशी है, वो क्या कहती हैं, उनके अनुसार बताते हैं राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों के लिए बेहतर हो सकती है, नतीजे दे सकती है बेहतरीन, क्योंकि राहुल गांधी अलग तरह के राजनीतिक नेता हैं। वे एक स्टंटमैन राजनीतिक की तरह दिखने की कोशिश करते हैं। यानी सीधे तौर पर पूर्णिमा जी का कहना है कि ये यात्रा, न्याय यात्रा अच्छी साबित हो सकती है राहुल गांधी के लिए और गठबंधन के लिए। ये भी उन्होंने आगे कहा है कि जनहित के मामलों के मुद्दे राहुल गांधी उठाते हैं और काफी मुखर होकर हर एक सवाल को खड़ा करते हैं। उद्योग घरानों के भ्रष्टाचार या प्रधानमंत्री पर वे काफी स्पष्ट बोलते हैं। ऐसा करने वाले वो अकेले विपक्ष नेता हैं, यानी सीधे तौर पर, खुले तौर पर वो जवाब मांगते हैं। हालांकि शरद गुप्ता कहते हैं कि भारत न्याय यात्रा की चुनावी सफलता इस दौरान उठाए गए मुद्दों पर ही निर्भर करेगी। यानी उनका कहना है कि ये यात्रा तभी सफल होगी जब मुद्दे स्पष्ट होंगे। वो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, लेकिन राहुल हिमाचल और गुजरात को छोड़कर कहीं चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। हालांकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले खत्म हो गई। ये सारा कुछ इनका कहना है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को कैंपेनिंग का पर्याप्त समय मिलेगा, लेकिन इस यात्रा का चुनावी फायदा इस पर निर्भर करेगा कि मुद्दे कितने साफ हैं और कितने स्पष्ट तरीके से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत यात्रा के दौरान उठाए गए मुद्दों में बिल्कुल भी स्पष्टता नहीं थी। शरद गुप्ता आगे कहते हैं कि भारत न्याय यात्रा के दौरान जो मुद्दे उठाए जाने हैं वो ऐसे नहीं है जो लोगों को बहुत
भावनात्मक तौर पर छुए। भारत जोड़ो यात्रा में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नारा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपने भी सुना होगा ये नारा, लेकिन राहुल गांधी इस नारे को पिछले काफी समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। वो आगे कहते हुए नजर आए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जब रथ यात्रा की थी तो अयोध्या का राम मंदिर का एक भावनात्मक जो मुद्दा है वो उठाया था। उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील नहीं की थी, लेकिन इस मुद्दे का फायदा पार्टी को जो है कहीं ना कहीं मिला, क्योंकि ये मुद्दा भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए मुद्दा काफी अहम होना चाहिए। अब सवाल आता है कि कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन को क्या फायदा मिलेगा, वो भी जानकारी आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक देने की कोशिश करते हैं। भारत न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी दोस्तों, वहां कांग्रेस और इंडिया के सहयोगियों से सीटों का तालमेल एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। जिन राज्यों में कांग्रेस और इंडिया के सहयोगियों दलों में शामिल जितने भी दल हैं, उनके बीच सीटों का जो तालमेल होने वाला है वो एक बड़ा और अहम मुद्दा रहने वाला है। और वो मुद्दा है कि पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन सभी सीटों पर कैसा तालमेल बैठता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल की इस यात्रा को इंडिया के सहयोगी दलों का कितना समर्थन मिलेगा। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल इसी यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर संयुक्त रैली भी करेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के सहयोगी आपसी खींचातानी से ऊपर उठकर इस यात्रा का अपने पक्ष में किस हद तक इस्तेमाल करते हैं और किस हद तक इसका फायदा उठाते हैं। चुनावी फायदा मिल सकता है, इस सवाल के जवाब में पूर्णिमा जोशी क्या कुछ कहती हुई नजर आई वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को जनसंपर्क अभियानों का फायदा मिलता है, यानी जनसंपर्क अभियान से कहीं ना कहीं फायदा मिलता है तो कांग्रेस को भी मिलेगा, लेकिन विपक्ष के पास ना तो कोई लीडरशिप है और ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि इनके बीच सीटों के तालमेल को लेकर भी कोई खास संजीदगी नहीं दिखती, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पास ये सभी चीजें हैं। ऐसे में न्याय यात्रा का फायदा बहुत ज्यादा होगा, कहा नहीं जा सकता, ऐसा बीबीसी की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। जबकि भास्कर ने इसका पूरा एक्सप्लेनर करते हुए रिपोर्ट जारी की है और दिखाया है कि कांग्रेस को क्या फायदा मिलने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता देते हैं कि कांग्रेस को क्या फायदा मिलेगा। मुताबिक रिपोर्ट के जिन 14 राज्यों में राहुल गांधी यात्रा करेंगे, वहां की कुल 355 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के सिर्फ कुल 15 जो है दोस्तों सांसद है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई के मुताबिक 2024 में 15 से बढ़कर ये संख्या 20 हो सकती है या 10 भी हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, नहीं दिखेगा। इसकी दो वजह है, वो यात्राएं सफल होती हैं जो एक खास इलाके तक सीमित हो, ऐसा कहा जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा, जहां भावनात्मक मुद्दे हो। 2004 में राजशेखर रेड्डी की आंध्र प्रदेश यात्रा और 1982 में एनटी रामा राव की यात्रा इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली यात्राओं का फायदा छोटी यात्राओं की तुलना में कम मिलता है। ये सारी जानकारी रिपोर्ट में साझा की गई है। सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राहुल की न्याय यात्रा कांग्रेस के संसाधनों को अपनी ओर खींच लेगी, कांग्रेस का ध्यान और संसाधन बट जाएगा। ऐसे में बीजेपी के सीधा जो है मुकाबला जीत पाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल नजर हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने अकेले ही सरकार को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है और हिलाने की पूरी तरीके से ठान ली, और वो सर्द मौसम में फिर से टी शर्ट में निकलकर सरकार की जो है टेंशन को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं। अब आगे क्या होता है, इसका क्या फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, कितना फायदा नहीं मिलेगा, दोस्तों ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको क्या लगता है कि क्या राहुल की जो यात्रा शुरू होने वाली है यानी कि न्याय यात्रा, उसका फायदा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को होगा या फिर नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पीआरबी न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।